हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याओं में आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्याओं के भाग से संबंधित। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का भाग। तो अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि भाग करेंगे कैसे। अपन 3/5 में भाग देना है किसका, -2/7 का। तो भाग देने में अपन को करना क्या है, इसमें करना क्या होता है, अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देंगे, ठीक है, और उससे गुणा कर देंगे 3/5 का, तो वही इसका भाग निकल आएगा। यानी कि 3/5 गुणा इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/2 माइनस का 7/2 गुणा किया अपन ने तो कितना हो गया, -21, 7 21 और नीचे 21/10। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, तो परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं से भाग करने के लिए इससे भाग देना, उसका अपन गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देते हैं और गुणा कर देते हैं, इससे अपना आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरे में सरल कीजिए, -4/9 इसको भाग देना है इसमें -4/9 का, इससे अपन को भाग देना है। तो इसका अपन लोग क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, यानी कि -4/9 गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -9/4। इसको अपन ने सॉल्व किया, -4 गुणा -9, 9 गुणा 4, माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा, 36/36, यानी कि 1 इसका आंसर आ गया। राइट, तो इस तरीके से हमने इसका भाग निकाल लिया। अब दूसरा देखते हैं। 1/-6 डिवाइड बाई -1 से डिवाइड करना है, -1 यानी कि -1/1। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 1/-6। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, यानी कि -1/1, 1 ऊपर पहुंच गया। तो अब गुणा कर दिया, 1 गुणा -1 -6 गुणा 1, तो ऊपर क्या आया, -1, नीचे आया -6, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6। ये इसका आंसर है। ठीक है, राइट, 1/6 इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर दूसरा कंप्लीट। अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा है। अगला जो एग्जाम्पल है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है -8/5। यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -8/5 है। लिख लिया यहाँ पे अपन ने, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है, -8/5। और एक संख्या क्या है इसमें से, यदि इसमें से एक संख्या है -6/7, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी, राइट। तो अब दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक संख्या इसमें -8/5 है, इसके बाद 2 संख्या इसकी अपन को ज्ञात करनी है, कर लेते हैं, कोई बड़ा टफ काम नहीं है। तो -8/5 एक संख्या ये है, ठीक है। इसमें दूसरी संख्या अगर अपन को ज्ञात करनी है तो इससे
माइनस के 6/7 से अगर हम भाग दे देंगे तो संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो -6/7 का क्या कर देंगे अपन लोग, भाग देने के लिए गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे 7/6। तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 8 से 56, माइनस का 56 और नीचे 42। ठीक है, सत्संग 42 हो गया। ठीक है, क्लियर है। -8/5 का अपन ने गुणात्मक प्रतिलोम निकाला तो माइनस का 7/6 होगा। और इधर सॉरी हाँ 7 ये 5 दिया हुआ है ना, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, प्लस का 56/30। इसको अगर हम और आसान कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28/15। तो अपन ने भाग विधि से निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक, नहीं तो एक तरीका ये भी था कि -6/7 में ये अपन ने इस तरीके से निकाला क्योंकि भाग विधि चल रहा है। नहीं तो अपन कैसे कर सकते थे, एक संख्या अपनी कितनी दी है -6/7, एक संख्या अपनी -6/7 दी है और दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है -8/5। दूसरी संख्या अपन ने मान ली x, कि इसको x से गुणा कराए तो कितना आएगा -8/5 आएगा। तो ऐसे भी हम करेंगे तब भी क्या होगा, ये इधर हो गया माइनस का 6x/7 माइनस का 8/5, करनी गुणा करा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x यानी कि माइनस का 6x गुणा 5 और इधर पे माइनस का 8 गुणा 7 यानी कि माइनस का 30x बराबर माइनस का 56। राइट, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, x बराबर कितना हो गया 56/30। तो ये तो गुणा विधि से निकालने के अपन भाग विधि पढ़ रहे हैं इसलिए भाग विधि से निकालना था, तो ये अपन ने इस तरीके से किया। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल जो इससे रिलेटेड हैं हमने ख़त्म किए। अब प्रश्नावली पे आते हैं। अब प्रश्नावली में निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। जो प्रथम संख्या दी हुई है उसमें दूसरी संख्या से भाग देना है, तो दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, इसके 3-4 क्वेश्चन करेंगे या 3 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। -8/5 में भाग देना है किससे, 1/-10 से। इसके लिए अपन को योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा। तो -8/5 इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा -10/1। इससे अपन इसको गुणा करा देंगे, -10/1 -10 गुणा -8 कितना हो गया 80, प्लस का 80/5 भाग दिया तो कितना आया 16। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहले का तीसरा कर लेते हैं, अब एक छोड़ के एक कर लेते हैं। तीसरे -8 में भाग देना है 5/-16 से। राइट, भाग देने के लिए योगात्मक प्रतिलोम से इसका गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करा देंगे। तो 5/-16 गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा -16/5 गुणा किया तो कितना आया 16 सॉरी 128 होगा ना, 4/12/5 128/5 इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद तीसरे के बाद अपन लोग पाँचवा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पाँचवा छठवां जो भी आप बोलो, पाँचवा कर लेते हैं। पाँचवें में दिया है 5/12 को भाग देना है अपन को -4/9 से। तो वही काम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके 5/12 ये गुणा किया 9/-4 ऊपर हो जाएगा 5 गुणा 9 12 गुणा -4 5 9 45 12 चौके 48 -45/48 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। देख लेते हैं। अब इसमें सत्य असत्य में से भी कुछ सत्य असत्य की जांच आप कीजिए, कुछ सत्य असत्य की जांच मैं करा दूंगा। अब आप लोगों को इतना पढ़ाया हुआ है कि आप सत्य को सत्य समझ सकते हैं और सत्य को असत्य समझ सकते हैं। जो पढ़ाया है उसका यूटिलाइजेशन करिएगा आप। तो दूसरे का पहला कर लेते हैं। इसमें बोला है -1/3 में 3/4 से भाग देने पे एक परिमेय संख्या है, तो है या नहीं है अपन को ज्ञात करना है। -1/8 डिवाइड बाई 3/4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो -1/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 गुणा किया तो क्या आया -4 8 ×
24 और सॉल्व किया 4 से आएगा तो माइनस का 1/6, यह एक परिमेय संख्या है। तो ये वाली बात सत्य हो गई। ठीक, अब तीसरी वाली बात देख लेते हैं। तीसरे में क्या बोला है, दूसरा चौथा खुद सत्य सत्य निकालिए, पहला तीसरा करा दिया। -15/56 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -15/56। ये बोला गया है कि एक बात सत्य या असत्य है, अपन को फाइंड करना है। तो -15/56 इसमें गुणा हुआ इसके योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का, तो गुणा हो गया 1 का, इधर कितना आया -15/56। इधर अपन ने किया 1 गुणात्मक प्रतिलोम 56/15 है, -56/15, तो कितना है -56/15। तो ये बराबर नहीं है, यानी कि ये वाली बात क्या है, असत्य है। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब भाग की क्रिया करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में सरल करना है अपन लोगों को। ये जो कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं या कुछ भाग दिए हुए हैं, इनको अपन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन अपन लोग पुट करेंगे, बाकी आप लोग स्वयं से करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का मान लीजिए, दूसरा से स्टार्ट करते हैं। तीसरे के दूसरे में -4 डिवाइड बाई -3/5। तो डिवाइड बाई होता है तो क्या करेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करा देंगे। -4 में गुणा कराया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम से यानी -5/3 से। तो -4 गुणा -5/3, 4 पंचे माइनस प्लस हो गया, प्लस का 20/3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरे का चौथा देख लेते हैं। तीसरे का चौथा अपन ने किया -1/8, इसमें भाग दिया 3/4 का, तो इधर कितना आया, इधर भाग देंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अपन को याद करना है, यानी कि 3/4 यानी कि 4/3, तो कितना हो गया -4, 8 × 24 डिवाइड किया तो 1/6 माइनस का, तो आंसर कितना आ गया -1/6, ये आंसर है। ठीक, ये तीसरा हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। चौथे में कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं गुणनफल, ठीक है, -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उस टाइप का हम एक एग्जाम्पल में देख चुके हैं क्वेश्चन। ठीक, तो करते हैं उसको। गुणा विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, पर चैप्टर भाग विधि से रिलेटेड है, इसलिए भाग विधि से हम लोग करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले 2 परिमेय संख्याओं गुणनफल, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -6/7 है। राइट, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो, इनमें से एक संख्या क्या है -8/5, तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसमें से जैसे एक संख्या इसमें इस संख्या से भाग हो जाएगा तो दूसरी संख्या निकल आएगी। गुणनफल -6/7 है, इसमें अपन को भाग दे देंगे किससे, -8/5 से भाग दे देंगे। -8/5 से भाग दे दिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए जो गुणनफल है उसमें से क्या करेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या का भाग दे देंगे। राइट, -6/7, ये -8/5 है, ये 5/8 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56। ठीक है, 30/56 लिख सकते हो। इसको अगर सरल करना है तो 2 से अपन ने डिवाइड किया तो 15, यहाँ पे 28, दूसरी संख्या क्या आ गई 15/28 या 30/56। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। पाँचवा वैसे ही है, छठवां देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6वें में कह रहा है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। ठीक है, किससे गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो गुणनफल कितना प्राप्त होना है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, -1 है। ठीक है, किसी एक संख्या से गुणा करना है ना, तो इन्हें गुणनफल कितना आएगा, -1। वो संख्या कितनी है, इसकी पहली संख्या है -4/9। ठीक है, तो जिससे गुणा करना है उससे उसको अपन ने उसमें क्या करेंगे, गुणनफल में इसका भाग दे देंगे निकालने के लिए। तो संख्या निकल आई, किससे गुणा करना पड़ेगा, समझ गए ना बात को, क्वेश्चन लगभग वही है। अब -1 में भाग दे देंगे किसका, -4/9 का। तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये 9/-4। ठीक है, तो -9 -4 माइनस प्लस 9/4 ये आंसर। ठीक है, क्लियर, ये 9/4 इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें गुणनफल -16/28 हो जाए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। लगभग उस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने सभी कर लिए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 8/9 किस संख्या से गुणनफल से गुणा कर दें गुणनफल -16/28 हो जाए। तो इसका गुणनफल कितना है, गुणनफल है -16/28। इसकी पहली संख्या कितनी है, 8/9 है। अपन ने मान लिया इस दूसरी संख्या से अपन को फाइंड करनी कि मतलब दूसरी संख्या कौन सी संख्या जिससे अपन को गुणा करना है कि गुणनफल कितना आ जाए, 16/28। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, गुणनफल में भाग देते हैं पहली संख्या का। भाग दे दिया अपन ने 8/9 का, तो माइनस का 16/28, इसमें भाग दिया यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम 9/8। तो लिख देंगे -16 × 9 और 28 × 8। भाग दिया यहाँ पे 8 का दिया 2 बार, 2 का भाग दिया यहाँ 14 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 9/14। ये अपना आंसर आ गया। इससे अगर हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा करेंगे तो -16/28 अपन को फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 7वां पूरा कंप्लीट हो गया और ये प्रश्नावली जो अभ्यास 1G थी ये भी समाप्त हो गई। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।